आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आईएनजी लगाने के नियम कि आईएनजी जो है वो किन किन वाक्यों में लगाई जाती है और किस तरीके से लगाई जाती है। हम इधर देखेंगे जितने भी हमारे कंटिन्यूअस के वाक्य होते हैं, जैसे चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें मेन वर्ब में आईएनजी लगानी पड़ती है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे जो आईएनजी जो हम लगाते हैं वो किस तरीके से लगाई जाती है। हमारा नियम नंबर 1 है, अगर वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो, यानी किसी भी मीनिंग का अंतिम अक्षर ई हो, तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। जैसे आप देखें, हमने मीनिंग लिखी कम, COME, कम माने होता है आना। अब यदि हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट में आप चेक करें, लास्ट में एक ई आ रही है। यदि किसी भी मीनिंग के अंत में एक ई आए और जब हम आईएनजी लगाते हैं तो हम ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं, हो जाएगी कमिंग। हम दूसरी मीनिंग देखेंगे एक और, जैसे कि GIVE, गिव माने होता है देना। जब हम गिव में आईएनजी लगाएंगे, आप देखेंगे एक ई है, तो जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ई को हम हटा देंगे, तब हम आईएनजी लगाएंगे, तो हमारी मीनिंग हो जाएगी गिविंग। ऐसे हम तीसरा मीनिंग देखते हैं, राइट, WRITE, राइट। जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट में ई है, तो हम ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, WRITING, राइटिंग। यानी हमें ध्यान रखना है, यदि किसी भी मेन वर्ब के अंत में एक ई हो तो जब हम आईएनजी लगाते हैं तो हम ई को हटा देते हैं, तब आईएनजी लगाते हैं। आइए हम देखते हैं अपना दूसरा रूल। अब हम देखेंगे नियम नंबर 2, यदि वर्ब्स का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन का हो और उससे पहले एक वोवल यानी एक स्वर का हो, तो आईएनजी लगाते समय हम अंतिम अक्षर को 2 बार लिखते हैं। यानी कि आप इधर देखेंगे A to Z, ए से लेके जेड तक में हमारे अक्षर होते हैं 26, और 26 अक्षर में से 5 होते हैं हमारे वोवल्स यानी कि स्वर, A, E, I, O, U, ये होते हैं हमारे 5 स्वर। और इन 5 स्वर को छोड़ करके हमारे बचेंगे 21, और वो 21 होते हैं हमारे व्यंजन। तो यदि किसी भी मीनिंग का अंतिम या लास्ट वाला अक्षर व्यंजन का हो और उससे पहले एक स्वर का हो, तो जब हम आईएनजी लगाएंगे तो जो हमारा अंतिम अक्षर होगा उसको हम 2 बार लिखेंगे। उदाहरण से देखते हैं, जैसे STOP, स्टॉप माने होता है रोकना। अब हम इसमें लगाएंगे आईएनजी, तो देखिए अंतिम अक्षर क्या है, पी स्वर में नहीं आता है यानी व्यंजन का है, तो अंतिम अक्षर तो व्यंजन का है और उससे पहले एक स्वर का है और फिर व्यंजन का है। तो अंतिम अक्षर व्यंजन का हो और उससे पहले एक स्वर का हो, तो जब हम आईएनजी लगाएंगे तो जो हमारा अंतिम अक्षर होगा उसको हम डबल कर देंगे, यानी उसको हम 2 बार लिखने के बाद आईएनजी लगाएंगे, तो हमारी मीनिंग हो जाएगी स्टॉपिंग। ऐसी और उदाहरण देखते हैं, दौड़ना, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, तो लास्ट में एन व्यंजन का अक्षर है और उससे पहले यू क्या है, स्वर, लास्ट अक्षर व्यंजन का हो और उससे पहले एक स्वर का हो, तो जब हम आईएनजी लगाएंगे तो अंतिम अक्षर को कैसा कर देंगे, डबल, यानी RUNNING, रनिंग। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे हम लिख दें कट, बाकी बोल सकते हैं जैसे राम लकड़ी काट रहा है, तो CUT कट माने काटना होता है। अब हम इसमें लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि जितने भी कंटिन्यूस वाले वाक्य आप सीखेंगे सभी में आपको आईएनजी का प्रयोग करना पड़ता है। तो T व्यंजन का अक्षर है और उससे पहले U स्वर है,
तो अंतिम अक्षर यदि व्यंजन का हो और उससे पहले एक स्वर का हो तो हम अंतिम अक्षर को डबल करने के बाद आईएनजी लगाते हैं। हमारी मीनिंग हो जाएगी कटिंग। तो ये था हमारा दूसरा नियम। आइए हम देखते हैं आईएनजी लगाने का तीसरा नियम। अब हम देखते हैं आईएनजी लगाने का तीसरा नियम। नियम नंबर 3 है, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन का हो पहले की तरह और उससे पहले 2 स्वर के हों। इससे पहले जो हमारा नियम था उसमें क्या था, लास्ट वाला अक्षर तो व्यंजन का होना चाहिए और उससे पहले एक स्वर का होना चाहिए, तो हम डबल अक्षर कर देते हैं। लेकिन यदि लास्ट वाला अक्षर व्यंजन का हो और व्यंजन से पहले 2 स्वर के हों तो हम आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को 2 बार नहीं लिखते हैं। उदाहरण की तरफ से देखेंगे, जैसे रीड, READ, रीड माने होता है पढ़ना। जैसे वाक्य हम बोल सकते हैं राम किताब पढ़ रहा है। अब आप देखेंगे लास्ट वाला अक्षर है व्यंजन यानी कि डी और उससे पहले ए बी स्वर है और ई बी स्वर है। तो यदि लास्ट वाला अक्षर व्यंजन का हो और उससे पहले 2 स्वर के हों तो जब हम आईएनजी लगाएंगे तो हम अंतिम अक्षर को डबल नहीं करेंगे, केवल हम सीधी सीधी आप आईएनजी लगा देंगे। रीडिंग। दूसरा उदाहरण देखते हैं, बीप, WEEP, बीप माने होता है रोना। बच्चा रो रहा था, इसमें हम आईएनजी लगाएंगे। तो लास्ट वाला अक्षर आप देखेंगे पी हमारा व्यंजन में आता है और ई भी स्वर होता है और ई भी स्वर होता है, 2 ई है, दोनों स्वर होती हैं। तो हम जब आईएनजी लगाएंगे तो हम अंतिम अक्षर को 2 बार नहीं लिखेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं, BEAT, बीट माना होता है पीटना। जैसे कि राम मुझे पीट रहा है, इसमें हम आईएनजी लगाएंगे। तो टी व्यंजन का अक्षर है और उससे पहले आप देखेंगे ए भी स्वर है और ई भी स्वर है। तो जब हम आईएनजी लगाते हैं और यदि अंतिम अक्षर व्यंजन का हो और उससे पहले 2 स्वर हो तो हम सिर्फ सीधी सीधी आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अंतिम अक्षर व्यंजन का हो और उससे पहले एक स्वर का हो तो जब हम आईएनजी लगाएंगे तो हमें अंतिम अक्षर को 2 बार लिखना पड़ेगा, रूल नंबर 2 की तरह। अब हम देखते हैं अपना रूल नंबर 4। नियम नंबर 4 है, जिन वर्ब का अंतिम अक्षर यानी किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर IE हो तो उनमें आईएनजी लगाते समय IE को हटाकर हमें बाई लिखना पड़ता है और फिर हम आईएनजी लगाते हैं। यानी IE की हटा दीजिए आप और IE को हटाकर आपको बाई लिखना पड़ेगा और तब हमें आईएनजी लगानी पड़ती है। जैसे उदाहरण देखेंगे, LIE, लाई माने होता है लेटना। जैसे कि बच्चा जमीन पर लेट रहा है तो इसमें हम लगाएंगे आईएनजी, तो L। अब आप देखेंगे यहाँ पर I और E शब्द आए हुए हैं, तो यदि किसी भी मीनिंग के अंत में I और E शब्द आएंगे तो हम इनको हटाकर क्या लिख देंगे, बाई लिखेंगे और तब हम आईएनजी लगा सकते हैं। तो लाइन। एक और उदाहरण देखेंगे, DIE, डाई माने मरना, इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो डी। अब आप देखेंगे आई और ई शब्द आए हुए हैं, जब भी आई ई लास्ट में आएंगे तो इनको हटाकर हमें बाई लिखना पड़ेगा और हम आप आईएनजी लगा देंगे, यानी डाइन। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं इसमें, TIE, टाई माना होता है बांधना, तो इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो टी और IE को हटा के क्या लगा देंगे, बाई और ING। इस रूल में कुछ नहीं है, यदि आपको किसी भी मेन वर्ब के अंत में IE दिखाई दे और आपको ING लगानी पड़े तो आप IE को हटाकर बाई लिख दीजिए, उसके बाद आप ING लगा सकते हैं। आइए हम देखते हैं नियम नंबर 5। अब हम देखेंगे नियम नंबर 5। तो जिन वर्ब के अंत में EE या बाई ई हो तो ING लगाते समय ई को नहीं हटाया जाता है। यानी कि जो हमारा नियम नंबर जो 1 था उसमें हमने आपको बताया था, यदि किसी भी मीनिंग के अंत में ई आए तो आप जब भी ING लगाएंगे तो आपको ई को हटा देना है। लेकिन
यदि दो ई आए यानी डबल ई आए या फिर बाई के बाद ई आए तो आईएनजी लगाते समय हमें ई को नहीं हटाना है। हम जैसे उदाहरण देखते हैं, सी, एस डबल ई, सी माने होता है देखना, जैसे कि हम कह सकते हैं वाक्य राम चिड़िया देख रहा था, तो उसमें हमें आईएनजी लगानी पड़ेगी। तो एस, अब यहाँ पर डबल ई है तो हम जब आईएनजी लगाएंगे तो ई को नहीं हटाएंगे, सीधी सीधी हम अपनी आईएनजी लगा देंगे। ऐसे हम दूसरा वाक्य देखेंगे, दूसरा उदाहरण देखते हैं, डी बाई ई, डाई माने होता है रंगना, तो जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट में बाई ई है, यदि डबल ई हो या फिर बाई के बाद ई हो तो हम आईएनजी लगाते समय ई को नहीं हटाते हैं, तो डी बाई ई और आई एन जी। ऐसे ही हम तीसरा उदाहरण देखेंगे, ए जी आर डबल ई, एग्री माने होता है सहमत होना, तो आप देखेंगे डबल ई है लास्ट में, तो जब हम आईएनजी लगाएंगे इसमें भी तो हम ई को नहीं हटाएंगे। तो इस नियम में आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है लास्ट में यदि डबल ई या बाई के बाद ई आए तो आईएनजी लगाते समय ई को हम नहीं हटाएंगे। अब हम देखते हैं अपने लास्ट नियम की तरफ, रूल नंबर 6। हमारा लास्ट नियम है, जिन वर्ब के अंत में डब्लू, एक्स, बाई, डबल एस या डबल एल आए तो हम सिर्फ आईएनजी लगाते हैं, कोई भी नियम का पालन नहीं करते हैं। इसे आप अपवाद भी कह सकते हैं, यानी किसी मीनिंग के अंत में आपको डब्लू, एक्स, बाई, डबल एस या डबल एल दिखाई दे तो आप सिर्फ सीधी सीधी आप आईएनजी लगा दीजिए। जैसे कि उदाहरण देखेंगे आप, पी एल ए बाई, यदि आप नियम से देखते हैं तो अंतिम अक्षर व्यंजन का है और उससे पहले एक स्वर का है, तो नियम के हिसाब से हमें बाई को 2 बार लिखना चाहिए, लेकिन ये हमारा नियम नंबर 6 है, ये अपवाद में आता है। यदि आप किसी भी मीनिंग के अंत में ये अक्षर आते हैं तो आपको कोई भी नियम का पालन नहीं करना है, सीधी सीधी आईएनजी लगा देनी है। तो लास्ट में बाई है, बाई है इसमें आती है, तो हम सीधी सीधी क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, पी एल ए बाई आईएनजी, प्लेइंग माने खेलना। एक और उदाहरण देखते हैं, कॉल, सी ए डबल एल, कॉल माने होता है पुकारना या बुलाना, तो आप देखेंगे डबल एल आई हुई है, तो यदि डबल एल आई तब भी हमें क्या करना है, हम सिर्फ सीधी सीधी आईएनजी लगा देंगे, कॉल माने पुकारना। एक और उदाहरण देखते हैं, CRO डबल एस, जैसे कि राधा सड़क पार कर रही है, पार करना की स्पेलिंग होती है क्रॉस। अब आप देखेंगे डबल एस आई हुई है, तो डबल एस, डबल एल, बाई, एक्स, डब्लू में कुछ भी आता है लास्ट में तो हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ हमें सिर्फ आईएनजी ही लगा देनी है, तो क्रॉसिंग। तो आप इस तरीके से आईएनजी लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे आईएनजी लगाने के नियम। अब आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूस वाले टेंस कराएंगे और उनमें इन आईएनजी लगाने का जो है वो प्रयोग होगा। आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप वाक्य को सही बना सकते हैं, वरना आप वाक्य तो बनाएंगे आईएनजी लगा करके, लेकिन आपका वाक्य कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आईएनजी जो लगाई जाती है वो इन 6 रूलों को देख कर ही लगाई जाती है। अब हम आपको एक एक्सरसाइज देते हैं, उसे आपको घर पे सॉल्व करना है। हम देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपको इन सभी मीनिंगों में आईएनजी लगानी है। पहली मीनिंग है टेक, टेक माने होता है लेना, देना, अब दोनों के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अधिकतर जो हमें खाने पीने की चीज़ों के लिए टेक का इस्तेमाल करते हैं। स्लीप माने सोना, नेक्स्ट है जंप माने होता है कूदना, रन माने दौड़ना, लाई माने लेटना, कॉल माने पुकारना, सी माने देखना, टीच माने पढ़ाना, गिव माने देना, बीट माने पीटना, प्रे यानी कि प्रार्थना करना, गो यानी कि जाना, स्टॉप यानी कि रोकना, सिट यानी कि बैठना। आपको इन मीनिंगों में आईएनजी लगानी है, सभी नियमों को ध्यान में रखकर। अब हम आगे वाले वीडियो में आपको कराएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें आपको उनका प्रयोग करना पड़ेगा।